मंदिर, स्थानक, इन सभी को क्या हम वृद्धा आश्रम में बदल देना चाहिए? क्या वो समय आ गया है? मंदिर, स्थानक या गुरु भगवंतों का चौमासा हम लोग करते हैं, क्या वजह है? हमको शांति मिले और हमारी औलाद, उनको अच्छे संस्कार मिले और अच्छे इंसान और अच्छी संतान बने। मगर क्या ये हो रहा है? क्या हमको मन की शांति मिल रही है? हमारी औलादें मंदिर जा रही हैं, स्थानक जा रही हैं, चमासा में गुरु भगवंतों के पास जा रही है, सब कुछ, मगर क्या वो अच्छे पुत्र या पुत्री बन रहे हैं? आप देखिए अपने आसपास। मैंने देखा है, खुद की अपनी औलाद होते हुए भी वो अकेले रह रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो खुद की अपनी संतान रह के भी इतने दुखी वो रह रहे हैं। अपनी खुद की कमाई हुई पूरी दौलत वो खुद अपने बच्चों में बांट दी और अब उनकी ऐसी स्थिति आ गई है कि वो खुद भाड़े के मकान पे रह रहे हैं और शायद सुबह वो खाना बनाते हैं तो वो शाम को भी वही खाना खाते हैं। क्या वजह है? ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, सुना है, जहाँ पे खुद की औलाद होते हुए भी वो अकेले रहने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे माता पिता तो ऐसे हालत में है कि वो बच्चों के सामने कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। अगर 4 लोग रहेंगे तो वो मुंह नहीं खोलते, कहाँ पे मेरा बच्चा मुझे टोक देगा। ये ऐसे संस्कार और ये असलियत बहुत जगह पे मैंने देखा है, वो बात ही नहीं करते हैं। अगर अपना खुद का बच्चा है, खुद का वो भी बच्चा है, तो वो नहीं बोल सकते कहाँ पे ये टाक देगा, ये कहाँ पे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी यंगर जनरेशन है, आप जरा सोचिए, आज नहीं तो कल आप भी बूढ़े होने वाले हैं, आपकी भी उम्र होने वाली है। और आपकी भी, आप ये बात समझ लीजिए कि आपके पिताजी, माताजी या बुजुर्ग जो भी है, वो एक ही बात को क्यों रिपीट करते हैं? वो जानबूझ के नहीं करते हैं। जब उम्र हो जाती है तो अपनी नसें जो है वो ऐसी हालत पे चले जाती हैं कि उनको याददाश्त कम हो जाती है, वो बातों को रिपीट करते हैं। ये कल आपको भी होने वाली है, ये स्थिति कल आपको भी होने वाली है, ये स्थिति। आप जरा सोचिए इसके बारे में। और यहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे एक ही मकान में रहते हुए भी माँ बाप से बातचीत बिल्कुल नहीं करते हैं, महीनों तक, सालों तक बातचीत नहीं करते हैं। क्या वजह है? मानते हैं कि कोई माता पिता तो नहीं चाहता है और शायद उनकी अकल और उनकी सोच इतनी नहीं है, तो वो यही चाहते हैं कि उनको स्थानक बेचते हैं, मंदिर बेचते हैं कि अच्छे संस्कार मिले। क्यों? उनकी इतनी कैपेबिलिटी और इनकी इतनी समझाने की शक्ति नहीं रहती है। अगर ये स्थिति है तो क्या हालत होगी? मैं तो बस यहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ तक
एक बंदे ने तो हद ही कर दी। इंसानियत की इससे नीच, इससे गिरी हुई बात और कोई भी हो ही नहीं सकती। भिखारियत की एक सीमा होती है, उसने ये सीमा भी पार कर दी। उसने अपनी मां को साथ में रखने के लिए पेपर पे लिखवा के अपने भाइयों से लिया कि मेरी मां मेरे साथ रहेगी तो हर महीने आप लोग इतना खर्चा देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा। इससे भिखारी दुनिया में और कौन हो सकता है? इससे बड़ा भिखारी जो अपनी मां पालने के लिए, अपनी मां को साथ में रखने के लिए, खाने पीने के खर्चे के लिए अपने भाई से दस्तखत करवा के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से आप भी जानते होंगे। मेरा यही आप सभी यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा समझिए और अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, अपने सास ससुर को अपने साथ रखिए। अगर बंटवारा भी हो गया है तो वो किसी के पास है, 3-4 भाई है तो किसी के पास रहते हैं, तो आप उनको जितने भी भाई हैं, आप हर एक एटलीस्ट साल में 1 महीना अपने माता पिता को अपने पास रखिए। और अगर कोई आपकी माता नहीं है या पिता नहीं है और सिर्फ अकेली माँ या अकेली पिता है, अवश्य आप उनको हर एक, चाहे वो कुछ भी कहे, उनको आप कन्विंस कीजिए और अपने पास साल में 1 महीना आप रखिए। और आपको सुनने में आता होगा कि बहुत सारे बार मैंने सुना है कि बिना औलादी बहुत अच्छा होता, अगर हमको औलाद नहीं होती हम सुखी रहते, या फिर लड़कियां होती तो ससुराल से आती, हम हमारे हाल चाल पूछती, वैसा करते। मैं उन सभी से भी यही कहता हूँ कि अगर आपकी माँ है या पिताजी है तो आप उनको लेके जाइए, 1 महीना अपने साथ रखिए। कहाँ पे लिखा है कि आप अपने माता पिता को अपने ससुराल में नहीं रख सकते? कहाँ पे लिखा है? कौन बोलता है आपको? कौन कहता है कि आप नहीं? आप उनकी मेंटालिटी को चेंज कीजिए और अपने साथ 1 महीना साल में एटलीस्ट अपने माता पिता को अवश्य रखिए। और अगर वो अकेले हैं तो ये आप निर्णय कीजिए, जितने भी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, आप उनको अवश्य अपने घर पे लेके जाके आप साथ में रहिए। और आप सभी देखिए, सोचिए, अगर आपकी सास है और ससुर है और पिछले 10 साल में या 20 साल में आपके साथ कितने दिन रहे, आप उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी आपने बंटवारे में ली, या वो कितनी तकलीफ दे के आपको दी और प्यार कितना दिया आपको, उस हिसाब से क्या आपको 10 साल में कितने दिन आपकी सास या ससुर आपके साथ रहे, कितने दिन रहे? आप वहां पे जाते हैं, कितना षड्यंत्र करते हैं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कभी सर दुखता है, कभी पेट दुखता है, इतना षड्यंत्र करते हो और 10-20 साल में आप 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना भी अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रख सकते हो? किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? देखिए, आप चाहे कितना भी कीजिए, आपके माता पिता जो है उनका खून आपकी रगों में है, उनका डीएनए आपके रगों में है। चाहे आप कितनी बार भी ब्लड डोनेट कर दो, वो डीएनए, वो जीन्स नहीं जाएगा। और ये जो बोझ है ना, आप जो उनके साथ या नहीं रख सकते हो या उनको अपने घर में नहीं रख सकते हो, इससे बड़ा बोझ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। तो आप अवश्य ये निर्णय लीजिए और कोशिश कीजिए कि चाहे किसी के पास हो अपनी सास ससुर,
आप अवश्य महीने में, साल में एक महीना आप अपने घर में लाके उनके साथ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे। और अगर आपकी पुत्री हो और आपकी माँ या बाप अकेले हैं, तो आप अपने ससुराल में उनको लाके एटलीस्ट एक महीना साल में आप एटलीस्ट आप रखिए। उनको भी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होगा, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये अवश्य आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमापना मांगता हूँ। और मेरी यही विनती है कि क्यों हम अच्छे इंसान नहीं बन रहे हैं। इतना मंदिरों में हम लोग जाते हैं, इतनी गुरु भगवंतों की सुनते हैं, स्थानक में जाते हैं, करोड़ों रुपया इन साधु संतों पे खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया, और अपनी संतानें ना अपने माँ बापों को रख सकती है, ना उनको बुढ़ापे को बर्दाश्त कर सकती है। क्या साधु संत या गुरु भगवंतों की बात समझ में नहीं आ रही है, हमको नहीं आ रही है, या उनका समझाने का तरीका बदलना चाहिए? इसके बारे में आप अवश्य सोचिए और अवश्य अपने माता पिता सास ससुर को साथ में रखिए। कल आप भी बूढ़े होने वाले हो, आप भी वही बात को रिपीट करने वाले हो। जय जिनेंद्र।